गुड मॉर्निंग बच्चों, बालाजी मैथ एंड साइंस हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज का जो हमारा क्लास है वो द्विघात बहुपदों के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध पर आधारित है। इससे पहले आप सभी लोग बहुपद के बारे में पढ़े, बहुपद का ज्यामितीय निरूपण पढ़ा कि उसको हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं। ग्राफ के माध्यम से ग्राफ को देख करके आपने बताया कि किसी बहुपद के कितने शून्यक हैं, शून्यकों की संख्या कितनी है। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके। यदि आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए। और तो आज की क्लास में, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के बारे में भी आप लोग जानते हैं। द्विघात बहुपद जिस बहुपद का घात 2 होता है। ये भी आपने देखा कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 होती है, 2 से अधिक नहीं हो सकता है, 2 से कम हो सकते हैं। मतलब कम होता कैसे, कभी कभी ऐसे द्विघात बहुपद आपको मिलेंगे जिनके बहुपदों की संख्या 2 होगी लेकिन दोनों सेम शून्यक आ जाएंगे, तो वो वहाँ पर मतलब 1 मान लिया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 2 से अधिक शून्यक नहीं हो सकते हैं। द्विघात बहुपद जानते हैं, माना मेरे पास एक द्विघात बहुपद है px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ ये b और c कोई वास्तविक संख्या है। और ये हो गया। अब इसके 2 शून्यक होंगे अधिकतम। कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसका अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि बहुपद px के 2 शून्यक अल्फा व बीटा है। ये जो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, इसका 2 शून्यक मैंने माना, एक शून्यक अल्फा और एक शून्यक बीटा है। तो अगर किसी भी द्विघात बहुपद, किसी भी बहुपद के 2 शून्यक हैं तो उसके 2 गुणनखंड होंगे। 2 द्विघात बहुपद के 2 फैक्टर भी होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। इसलिए अतः बहुपद px के 2 गुणनखंड, एक गुणनखंड इसका होगा x माइनस अल्फा, 2 गुणनखंड अल्फा माइनस x माइनस अल्फा बेटा, और x माइनस बीटा होंगे। मतलब ये जो बहुपद हुआ द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c देख रहे हैं, इसके 2 शून्यक आपके अल्फा और बीटा आपने माना, तो इसलिए इसके 2 फैक्टर भी हो जाएंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। जैसे मान लेते हैं कोई बहुपद दिया है, कोई बहुपद है, उसके शून्यक हमें पता है, एक शून्यक 2 पता है, एक -5 दिया है, एक 3 दिया है। अगर ये इसके शून्यक 3 शून्यक हैं, फिलहाल ये 3 घात का बहुपद है, तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? इसका एक गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 2, दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 5, तीसरा गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 3। मतलब चिन्ह शून्यकों का चिन्ह बदल करके ही, तो उसी आधार पर इसके 2 गुणनखंड होंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। इसलिए बहुपद जो px आपका है, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। px को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब इनका गुणा करने, जैसे 2 बहुपद दिया है, मान लेते हैं कोई भी बहुपद है, उसके गुणनखंड दिए हैं, तो उनको गुणा करने पर वो बहुपद ही प्राप्त होता है। तो इनके गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। यहाँ पे कोई कांस्टेंट कभी कभी आ जाता है तो वो कांस्टेंट के मान लिया गया।
तो मतलब बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही यही लिखा हुआ है इसी रूप में। तो ये आपका हो जाएगा के, और यहाँ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो x से x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर x से बीटा का मल्टीप्लाई माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे x में तो अल्फा x, और फिर ये अल्फा और बीटा का गुणा प्लस अल्फा बीटा। ये हो गया। इसको थोड़ा सा और रूप बदलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। कुछ नहीं किया इस लाइन में, मैंने अल्फा एक्स को पहले लिख लिया और बीटा एक्स को बाद में लिखा। तो के इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस के माइनस एक्स कामन है, माइनस यहाँ कामन ले और एक्स यहाँ कामन ले तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये हो गया अल्फा बीटा। तो ये बहुपद इस रूप का हो गया। मतलब जो बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही था वही इस रूप में हो गया, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा के रूप में आ गया। अब इसे हम इसी से इस बहुपद का कंपेयरिंग करा लेते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करा देते हैं। तो बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इतना छोटा दिखाई दे रहा है, पी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर मुझे मिलेगा क्या? देखिए यहाँ एक लाइन थोड़ा सा बाद में तुलना करें, इसको मल्टीप्लाई करा देना होता है के से, तो के से मल्टीप्लाई करा दें तब फिर तुलना करते हैं। तो देखिए के एक्स स्क्वायर मतलब के से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। अब मल्टीपल तुलना कराइए, बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कराने पर, जो हम तुलना कराएंगे तो देखो पी एक्स स्क्वायर बराबर पी एक्स स्क्वायर के स्थान पर के एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर दोनों में, इसलिए के और ये बराबर हैं, तो मतलब के बराबर ये हो जाएगा, के इज इक्वल टू ये हो जाएगा, या ये इज इक्वल टू के हो जाएगा। चलो ये चाहे जो लिख लीजिए, ये जो इक्वल टू हो गया के, फिर बी एक्स के स्थान पर लिखा है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो एक्स है तो बी जो इक्वल टू हो जाएगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो चाहे जिस रूप बी बराबर लिखो या यही लिख लेते हैं, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर ये बी हो जाएगा आपका, बात समझ में आ रही है। और सी बराबर लिखा है अल्फा बीटा, तो ये लिख लेते हैं अल्फा बीटा बराबर सी। अब इसको देखिए, ए बराबर के है, इसको भी के बराबर ये लिख दो या ए बराबर के लिख दो, के बराबर ये हो गया। अब आप देखिए माइनस को हम लेते हैं, इस चीज को लेते हैं, तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो गया बी। अब ये देखिए के बराबर ये लिखा है, के बराबर ये है, तो इसमें जो के है इसके स्थान पर हम ये लिख लेते हैं, यहाँ के का मान रख दिया, ए है ही है, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा ये जो इक्वल टू बी हो गया। तो हम केवल अल्फा प्लस बीटा रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो इक्वल टू हो गया, ये माइनस बी उधर जाएगा और ये हो गया बी अपान ये अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक, तो ये मूलों का योगफल शून्यकों का योगफल हो गया। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल जो निकल के आया माइनस बी अपान ये, ऐसे हम गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ बेटा ये थोड़ी सी मल्टीप्लाई कराते समय यहाँ इसमें भी मल्टीप्लाई होगा के, ये आएगा के इंटू अल्फा बीटा, तो यहाँ के हो गया। तो अब के अल्फा बराबर तथा इस वाले से देखते हैं, तो के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी दिया है,
तो k इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर सी दिया है, तो k इज इक्वल टू ये है ही है, k का मान ये है, तो फिर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ये इंटू अल्फा बीटा बराबर सी। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब हो गया सी अपान ये हो गया अल्फा बीटा मतलब अल्फा गुणे बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल हुआ सी अपान ये, और शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो इक्वल टू हुआ माइनस बी बटे ये। तो अब देखिए थोड़ा सा और इधर ध्यान दीजिए, मतलब द्विघात बहुपदियों के शून्यकों का योगफल का फार्मूला आ गया, ये याद रखिएगा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ये। देखो इसको और इस रूप में लिख सकते हैं, माइनस हो गया। अब b है क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में देखो b क्या है, जैसे ये जो कहलाएगा x स्क्वायर का गुणांक है, b जो है x से पहले लिखा है इसलिए x का गुणांक है, c अचर पद है x के साथ है नहीं, तो ये जो है ये होगा x स्क्वायर का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, c क्या है अचर पद। फिर एक बार देख लीजिए, ये x स्क्वायर का गुणांक, b x का गुणांक, तो b यहाँ पर है x का गुणांक माइनस यहाँ x का गुणांक अपान ये। ये आपका देखिए बहुपद में ये क्या है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का आ रहा है भैया गुणांक, ठीक। ये मतलब चाहे जो शून्यकों किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना हो तो चाहे जो सूत्र लगा दीजिए माइनस बी अपान ये, वही रूप उस रूप में लिख दिया गया है, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल ये x सही से बना देते हैं। जब सही करने लगो तो बहुत सही हो जाता है, होगा ही नहीं जल्दी। अगर शून्यकों का गुणनफल निकाला जाए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा जो इक्वल टू आपने याद किया सी बटे ये, सी अपान ये, तो सी अपान ये, सी आपका है क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आपको बताना है सी क्या है। अभी आपको बताएगा कि जो सी है वो अचर पद है, सी क्या है अचर पद, और ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चाहे सी बटे ये लिखो चाहे लिखो अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपके निकल के आया द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल और द्विघात बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी अपान ये, गुणनफल होता है सी अपान ये, मतलब योगफल जो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल जो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इस पे हम काम कैसे करते हैं, वर्क कैसे किया जाएगा, कोई क्वेश्चन कैसे सरल किया जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। ये डेरिवेशन मतलब जो निकाल के फार्मूला निकाल के बताया गया, ये फार्मूला निकालना सिलेबस तो नहीं लेकिन नॉलेज होना चाहिए। इस सूत्र को आपको जरूर याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा जो इक्वल टू माइनस बी अपान ये, अल्फा बीटा जो इक्वल टू सी अपान ये। तो अगला काम आपका है, अब कोई क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम एक क्वेश्चन पहले समझाते हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक बहुपद दिया है मेरे पास, उस बहुपद को हमने पी एक्स इज इक्वल टू मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक बहुपद ये है, और ये कह रहा है इस बहुपद के
शून्यकों को ज्ञात कीजिए, इसके शून्यक मुझे ज्ञात करना है। उसके बाद इसके गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। शून्यक पहले ज्ञात करो, फिर शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है, रिलेशन है, उनको देखिए सत्य है कि गलत है, असत्य है, संबंध स्थापित भी करना है। तो पहले हम शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए इनका फैक्टर करना होगा। तो यहाँ लिख लो p बराबर 0, मतलब शून्यक ज्ञात करने के लिए इस बहुपद को हम 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ px के स्थान पर आप लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका आप फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए, जो क्लास 9th में आप लोग सीख के आए हैं। क्लास 9th में मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करके फैक्टर करना है। चलो फिर देखा जाएगा। तो 2 को 2 भागों में विभाजित कीजिए कि मल्टीप्लाई करें 2 आए और ऐड करें तो 3, तो 2 और 1 2 और 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे इसमें, तो x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन ले ले तो x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। तो x माइनस 2 और इंटू x माइनस 1 बराबर 0 आपका ये हो गया। इसके 2 गुणनखंड निकल के आए, तो दोनों शून्यक ज्ञात करना है। नंबर 1 माना नहीं, नंबर 1 से एक फैक्टर से एक शून्यक, दूसरे फैक्टर से दूसरा शून्यक। यदि x माइनस 2 जो इक्वल टू 0 तो x जो इक्वल टू 2 हो गया, और दूसरा आपका हो गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x जो इक्वल टू आपका हो गया 1। मतलब इसके 2 शून्यक हुए, और वो भी 2 शून्यक, पहला शून्यक 2 आया और दूसरा शून्यक 1 आया। मतलब ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। मान लेते हैं अल्फा बीटा, मानना चाहो नहीं तो ऐसे लिखे रहो। मान लो यहाँ माना कि बहुपद px के 2 शून्यक अल्फा व बीटा है। तो मतलब अल्फा बराबर हो गया 2 और बीटा बराबर हो गया 1। अब आपको शून्यक आपको पता हो गया। इस प्रकार से हम शून्यक ज्ञात करेंगे। इसके बाद प्रश्न ये कहता है कि इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो शून्यकों का योगफल देखिए, आता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, की नहीं आता है। तो योगफल निकालो। तो यहाँ ऐसे लिख लीजिए, शून्यकों का योग फल अल्फा प्लस बीटा ये जो इक्वल टू, तो अल्फा का मान 2 प्लस बीटा का मान 1 ये जो इक्वल टू हो गया 3। अब आना क्या चाहिए, x अपान मतलब माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अगर आ गया तो सत्य है। तो देखिए ये हो जाएगा, माइनस यहाँ मैंने लगा दिया और इसको मैंने लिख दिया -3। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 1 प्लस ही होगा और अपान 1 तो बटे लिख ही सकते हैं। अब इसको देखिए, इसको सेट करने के लिए एक बार और कैसे, अब आपको शून्यकों का योगफल का सूत्र जानते हैं। जो योगफल होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो माइनस चिन्ह पहले लाओ, माइनस नहीं है इसमें तो हमने माइनस लगाया, और ये जो 3 था इसको माइनस में कर दिया तो ये -3 हो गया। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपान लिख दिए, अपान 1 इसको हम लिख सकते हैं, तो ये रूप हो गया। तो मतलब अब देखिए -3 इस बहुपद जो x स्क्वायर -3x प्लस 2 में -3x का गुणांक है कि नहीं है। तो -3 है क्या, x का ही गुणांक है, और 1 x स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी है तो 1 माना जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस ये है ये वाला, और 3 है क्या, -3 है क्या, x का गुणांक। तो यहाँ लिख दो x का गुणांक अपान 1 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। इतना छोटा दिखाई स्पष्ट,
कोई परेशानी तो नहीं है? फिर शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का मान 1, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो अब इसका फार्मूला मतलब गुणनफल का सूत्र भी देखे थे। क्या होता है? गुणनफल का सूत्र होता है 80 बटे ये मतलब अचर पद, तो इसमें अचर पद 2 है, तो इसको हम 2 जो लिखा है 2/1 भी लिख सकते हैं, तो 2 हो गया अचर पद और ये 1 हो गया x², तो ये भी लिख सकते हैं। यहाँ अचर पद अपान x² का गुणांक। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, एक बहुपद मेरे पास है 2x² - 5x + 2, तो 2x² - 5x + 2 ये बहुपद px बराबर है, इसके भी शून्य ज्ञात करने हैं। तो px जो इक्वल टू 0, मतलब इस बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए जो बहुपद px है उसको 0 के बराबर कर लेंगे, फिर शून्य हम फैक्टर करके आसानी के साथ निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका px के स्थान पर लिखोगे 2x² - 5x + 2 = 0। तो फिर फैक्टर करेंगे 2 × 2 = 4, 5 को 2 भागों में तोड़िए, गुणा करने पर 4 आए और जोड़े तो 5 आए। तो फैक्टर करना 2x² - 4x - x और +2 = 0। यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे, तो x - 2 यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, तो x - 2 = 0। तो x - 2 और 2x - 1 इसके फैक्टर हो गए। नंबर 1, यदि आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो क्लास 9 से पहले गुणनखंड करना सीख लीजिए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट बॉक्स या फ़ोन करके किसी भी माध्यम से मुझे सूचित कीजिए कि मुझे गुणनखंड सर जी नहीं आता है, तो हम गुणनखंड समझा दें या 9th क्लास का ही वीडियो अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यदि x - 2 = 0, तो x = 2। नंबर 2 से निकालते हैं, 2 फैक्टर हुआ x - 2 और 2x - 1, 2x - 1 = 0, तो x = 1/2। इसके 2 शून्य का आपको मिले, इसको हम मिटा देते हैं बेटा, नोट कर लीजिए। तो यहां भी लिखिए, माना कि बहुपद px के 2 शून्यक अल्फा व बीटा है। तो अगर अल्फा व बीटा है तो अल्फा = 2 हुआ और बीटा = आपका 1/2 हो जाएगा। अब संबंध, तो ये शून्य ज्ञात किए। इसके बाद ये फिर कह रहा है कि बहुपदों के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो संबंध भी आपको स्थापित करना है। तो यहाँ लिखिए, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा, तो अल्फा का मान आपका है 2, ये देख रहे हैं अल्फा बराबर 2 प्लस बीटा है 1/2, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 × 2 = 4, 1 5, 5/2, तो 5/2 आया। लेकिन x का गुणांक -5 है तो यहाँ माइनस नहीं है, तो हमने माइनस यहाँ लगाया और इस 5 को लिखे -5 और बटे 2 है ही है। तो अब देखिए माइनस हो गया और शून्यकों के योगफल का फार्मूला जो होता है वो -5/2 होता है। चुपचाप बैठ जा, इधर बैठ जा।
तो -5 अपान वो माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दरवाजा बंद कर दिए भैया। तो ये माइनस हो गया और -5 देखो इस बहुपद में -5 है क्या, एक्स का गुणांक है, -5 एक्स का गुणांक है। तो यहां लिखेंगे एक्स का गुणांक अपान 2 है, 2 देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। और फिर शून्यकों का गुणनफल ऐसे कर लेंगे, अल्फा बीटा, तो अल्फा आपका है 2, बीटा है 1/2, तो 2 से 2 कट कैंसिल, तो बचा 1। लेकिन लाना है इसको मुझे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद 2 है और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 2 है, लेकिन आया मेरे पास एक ही है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। 1 को 2/2 लिखा जा सकता है, वो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 ही बचेगा। ठीक, तो ये आपका हो गया 2 जो है ये हो गया अचर पद। इस बहुपद में देख लो अचर पद 2 है, अचर पद बटे ये 2 जो हो गया वो आपका 2 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से प्रश्न में अगर कोई बहुपद दिया है तो उसके शून्यक ज्ञात कर सकते हैं द्विघात बहुपद के, और उनके गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। और दूसरी तरह से भी किया जा सकता है, जो अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे, जो एक्सरसाइज जब शुरू करेंगे आपको तब। इससे पहले कुछ प्रश्न हम आप लोगों को देते हैं जो आप लोग कीजिएगा। अर्थात इसको आप मान लेते हैं HW क्वेश्चन करना है घर पे आपको। इसमें करना क्या है, निम्न दिए गए बहुपदों में लिख देता हूं क्या करना है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। शून्यकों एवं उनके गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना, मतलब दिए गए जो प्रश्न है इनमें शून्यक ज्ञात करना है और इनके शून्यकों और गुणांकों के संबंध को सिद्ध करना है। जो संबंध बताए सिद्ध कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, किसी भी प्रकार से आप समझ लीजिए। तो ये आपको घर पे करना है। x² प्लस 9x प्लस 20, इस बहुपद को px = लिख लीजिएगा आप लोग वहां जब सरल करना शुरू कीजिएगा। एक बहुपद, दूसरा क्वेश्चन आपका है x² प्लस 4x माइनस 5। तीसरा क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 6। चौथा क्वेश्चन आपका है x² माइनस 6x माइनस 16। पांचवा 4x² माइनस 4x प्लस 3। देख स्पष्ट दिखाई देता है, छोटा तो नहीं है। हाँ, खाना नहीं खाए बोल नहीं पाती हो। छठा क्वेश्चन आपका है
2x² या 4x² माइनस 4x प्लस 1। 7वां क्वेश्चन 6x² माइनस x माइनस 2। 8वां क्वेश्चन x² प्लस 2√2 x प्लस 1 प्लस या माइनस 6 है, इसको मैं डाल दे, है ना, ठीक। और 6x², बस इतने रहने दे। 9 4x² माइनस 5x प्लस 1। 10 x² प्लस 10x प्लस 25। इतने क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन दिए, इसको आपको करना है, ठीक। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।